है कि जो माले वाले लोग हैं भैया वो पत्रकार को मार करके भगाते हैं, गाली देते हैं। क्या अंदर आ सकते हैं हम लोग? सुने कि माले कार्यालय वाले सुने कि लड़ाई झगड़ा करता है सब। और ये देख लीजिए कि रामबली सिंह यादव का ये आवास है और ये कार्यालय भी है, विधायक दल कार्यालय, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी। और हम लोग जो है अब अंदर जा रहे हैं और अंदर इंटरव्यू करेंगे। कई जगह पर यह अफवाह फैल गया है कि जो माले वाले लोग हैं भैया वो पत्रकार को मार करके भगाते हैं, गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं। ये ऐसा अफवाह फैलाया गया है सोशल मीडिया पर। लेकिन देखिए कि जो है अंदर हम चलते हैं और अंदर आ सकते हैं हम लोग। सुने कि माले कार्यालय वाले सुने कि लड़ाई झगड़ा करता है सब। सुने कि अरे अफवाह फैल रहा है कि भाई माले कार्यालय में जाइएगा तो भाई 4-5 गो पत्रकार की ज़रूरत है, बंदोबस्त लेकर के जाना पड़ता है। तो माले वाले लोग तो उदार लोग होते हैं। हाँ। आपको ऐसा कभी लगा? हम लोग का तो ऑफिस हमेशा खुला हुआ है पत्रकारों के लिए, आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए। और हमको तो लगता है कि अब अपने नहीं कहना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा आप लोगों को यही लगता होगा। यहीं पहुंच करके चाय भी पिलाते हैं आप? चाय के पानी चाय सब पूछते भी हैं। अब जो लोग फैला रहे हैं उनसे पूछिए कि उस दिन वो क्या किए थे। अब आ करके पर क्या बात करें, तो छोड़िए, आ करके उन्होंने क्या किया था, लपड़ थप्पड़ करिएगा तो ये पत्रकार का काम है। तो किसी के नब्ज पे हाथ भी तो नहीं रखना चाहिए कि कौन दौड़ा रहा है। यदि आपको किसी बात से प्रॉब्लम हुआ, किसी को भी प्रॉब्लम हुआ, तो हम लोग सब लोकतांत्रिक आदमी हैं, संविधान मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, कहीं किसी को अपनी बात कह सकते हैं कि लपड़ चला दीजिएगा, वो भी हमारे दफ्तर में बैठ करके। ये कहीं से जायज नहीं है, उचित नहीं है, इसलिए उस प्रसंग को जाने दीजिए। दुखद घटना थी, हम नहीं चाहते हैं कि उस तरह की घटना फिर से हो, लेकिन पत्रकारों के लिए हमारा दफ्तर, हम जनता की पार्टी हैं और आप लोग नहीं आइएगा तो कौन आएगा? सर हम लोग पत्रकार लोग हैं सर, FIR कर दे रहे हैं, उसमें भी हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, बात को समझिए। अरे भाई, तो हम कह रहे हैं कि जो घटना घटी है आकर के बैठ के बतिया लीजिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कोई अप्रिय घटना घटे, लेकिन आप बात भी नहीं करिएगा और मार करके चले जाइएगा और दबंगई दिखाइएगा, तो ये सब चीज कैसे चलेगा? आप पत्रकार हैं तो पत्रकार की भी तो एक गरिमा है ना। आप अपनी उस गरिमा को भी मेंटेन करिएगा ना, कि नहीं करिएगा? एकदम करेंगे सर। सबसे पहले आपको करना चाहिए। आप पत्रकारिता चौथा खंभा खा जाता है। इसलिए सर हम पूछ करके वीडियो बनाना शुरू किया और मैं आई कम इन बोले। बहुत लोग जो है बिना पूछे स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं, तो सोए हुए थे उस दिन, उसमें स्टार्ट हो गए थे, तो कहीं से उचित नहीं था। आपको मिनिमम एक जो औपचारिकता होती है, राइट टू प्राइवेसी के भी खिलाफ है भैया। बिल्कुल है, बिना अनुमति के आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल है, आपको पूछना ही चाहिए, बात करनी ही चाहिए कि मेरा मन बोलने का है कि नहीं है, मेरा मन देने का है कि नहीं है। तो ये सब बात है। खैर चलिए, छोड़िए, उस पर बात करते हैं। सर कितना सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं सर? सीटों की तो जहाँ तक बात है तो देखिए, हम लोगों ने प्रपोजल आज से 2 महीना पहले ही राष्ट्रीय जनता दल को दिया था 6 सीटों का, है ना। और अब लगता है कि नए साल में बहुत तेज़ी से बातचीत अखबारों के माध्यम से पता चला है, चल रहा है कि सीटों के बीच का तालमेल की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो हमारा तो दावा अभी उन सीटों पर है और बातचीत में देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। जहाँ आपके विधायक है सर, कुछ जिला का अगर नाम आता है तो उसमें आरा हो गया, आपका अरवल हो गया, काराकाटू से जुड़ा हुआ है, आपका जहानाबाद में भी अच्छा खासा विधायक है, आपके सिवान में विधायक हैं। तो क्या ये जो सीटें हैं इस पर भी दाव रहेगा? यही हमारी मूल सीटें हैं। जैसे आप इलाका वाइज देख लीजिए तो शाहाबाद है, शाहाबाद में आरा है, बक्सर है, फिर इधर पाटलिपुत्रा है, जहानाबाद है, काराकाट है, सिवान है, ये सारी सीटें हैं। तो अब 2020 का आप पैमाना उठा लीजिए तो राजद और माले के बीच समझौता हुआ था, विधानसभा चुनाव था। तो सबसे ज्यादा इन्हीं इलाकों में स्ट्राइक रेट महागठबंधन का सबसे बढ़िया था। लगभग सब सीट जीत गए थे, 1-2 सीट छोड़ करके। 2019 के भी लोकसभा चुनाव में जब राष्ट्रीय जनता दल ने हमारे लिए आरा सीट छोड़ी थी और बदले में हमने राष्ट्रीय जनता दल के लिए पाटलिपुत्रा छोड़ा था, तो इन दोनों सीटों पर हम लोग को 4-4 लाख वोट आए थे। हार गए वो अलग बात है,
लेकिन इस 2019 के लोकसभा चुनाव में कम ही सीटें थीं, कम ही लोकसभा क्षेत्र थे जहां महागठबंधन को 4 लाख से ज्यादा वोट मिला हो। और 4 लाख से ज्यादा वोट जहां जहां मिला वहां वहां राजद और माले के बीच में एकता थी। एक बात है, तो आप दोनों आधार बना लीजिए। तो यदि और 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट माले का था, 19 में 12 हम लोग जीते थे, तो 12 विधायक अभी हमारे हैं। लेकिन सवाल है सर कि जो 19 का लोकसभा चुनाव था उसमें जो है जेडीयू बाहर थी, इस बार बड़ी पार्टी के रूप में जेडीयू भी है, तो इस बार जो समीकरण पिछले बार बैठा था क्या इस बार बैठेगा? क्योंकि जहानाबाद की बात कर रहे हैं वहाँ सुरेंद्र यादव रहे हैं, उसके अलावा सिवान की बात कर रहे हैं वहाँ पर शाहबुद्दीन साहब की पत्नी हैं, तो कोई ऐसी सीटें हैं जहाँ ऐसा लगता है आपको कि ये सीटें आपको मिल पाएंगी या इस पर बात बन पाएगी? तो देखिए यही तो समझना होगा ना। जनता दल यूनाइटेड तो अभी आया है महागठबंधन में, हमने उसका स्वागत भी किया और अब एक नई परिस्थिति है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी को आपको शिकस्त देनी है, भारतीय जनता पार्टी को आपको हराना है, तो आप 2019 के चुनाव का ट्रेंड देख लें, चाहे 2020 के चुनाव का ट्रेंड देख लें। यदि यही एकता बनती है, माले के लिए आप जगह खाली करते हैं ज़्यादा, तो बाकी तो लोकसभा क्षेत्र में भी तो हमारे लोग हैं, पूरे बिहार में हैं, तो उसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगा, बहुत जबरदस्त होगा। और तब हम आपको बता रहे हैं कि भाजपा के लिए एक सीट जितना भी मुश्किल हो जाएगा। एक चीज और कहा जाता है कि अगर यहाँ माले के साथ राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन में माले नहीं रहती तो बीजेपी कब का जो है तोड़ने का प्रयास करती। ये तो माले के विधायक हैं जो भाई गरीबी में हर चीज की असुविधा के बिना भी जो है वो अपना गठबंधन निभा रहे हैं और ये बहुत बड़ा एक्स फैक्टर माना जाता है। वो देखिए वो तो बात सही है कि बिहार में जब आपको याद होगा कि अभी देखिए 22 जनवरी को क्या हो रहा है देश में, देख रहे हैं ना। अब आप बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी उस दौर को याद करिए, तो बिहार में लालू जी ने आडवाणी का रथ रोका था, एक काम उन्होंने किया था। सड़कों पे कौन लड़ रहा था उस समय? सड़कों पे हम उस समय माले लेफ्ट के लोग लड़ रहे थे, हमारे महासचिव ने उस समय गिरफ्तारी दी थी। और पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले हमने कहा था, हमारी पार्टी ने कहा था कि यह जो लोग हैं जो झंडा उठाए हुए हैं ये सांप्रदायिक फासिस्ट हैं, पहली बार हम ही लोगों ने कहा था। और इनके खिलाफ एक व्यापक एकता बननी चाहिए। आज देखिए वो समय आ गया है, पूरे देश में इंडिया गठबंधन बना है और एक व्यापक एकता का निर्माण हो रहा है। तो यह जो इंडिया गठबंधन बन रहा है या ये भाजपा आरएसएस जो कर रहे हैं, जो कम्युनल फासिज्म है, जब राम मंदिर के नाम पर उन्माद फैला रहा है, गांव गांव अच्छा तो भभूत बांट रहा है, रोजगार की चर्चा नहीं हो रही है। 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बोले थे, उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन आप बताइए 22 जनवरी का डेट इन्होंने क्यों चुना? बगल में 4 दिन बाद 26 जनवरी है। गणतंत्र का प्रतीक तो 26 जनवरी है। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ 1950 में 26 जनवरी को, तो 22 जनवरी को हिंदू राष्ट्र का नया संविधान बनाना चाहते हैं, नया दिन तारीख तय करना चाहते हैं। लड़ाई होती रहेगी, ये अब बहुत बड़ी लड़ाई है ना, ताकि 26 जनवरी धूमिल हो जाए, 26 जनवरी की चर्चा कम हो। 26 जनवरी की चर्चा कम हो, इसका क्या मतलब है कि अब हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के बारे में न बतियाएं, अब हिंदू राष्ट्र के बारे में बतियाएं। मंदिर पूरा भी नहीं हुआ और इतना ताम झाम पूरा सरकारी संस्थाओं को लगा देना, जबकि हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन धर्मनिरपेक्ष है। एक सरकार को इसमें नहीं लगना चाहिए, लेकिन सारा ताम झाम हो रहा है। तो इसके वैचारिक केंद्र में भाकपा माले हैं और यह एकता होती है, बिहार में हो रही है। सीटों का एडजस्टमेंट जल्दी हो जाएगा, उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी का बिहार से सफाया तय है। चलिए, तो सीटों का जो एडजस्टमेंट हो वो जल्द हो जाएगा, आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाना शुरू कर दिया है। और ये भी चर्चा आज चली कि भाई जो है फरवरी के लास्ट में या मार्च तक, जो अप्रैल तक जो है चुनाव भी करा दिए जाएंगे। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे हैं।